एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबी यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन बेसिकली आप लोग पढ़ रहे हैं और एमडीसी का देखिए आपका पेपर है। तो मैं आप सभी बच्चों को एमडीसी हिस्ट्री, एमडीसी पॉलिटिकल साइंस और बेसिकली एमडीसी चलिए इंग्लिश का भी और मैं एमडीसी हिंदी का भी, जितना भी एमडीसी हो सकता है आप सभी बच्चों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को डिस्कस कर दूंगा। तो वहां से भी आप सारे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा। ये पहला लेक्चर है, तो जिस भी बच्चों को एमडीसी बताया जा रहा है वो सारा नोट डाउन करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको जो मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए। कोई अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके सारे वीडियो देखिए। एएसी का, अंडरस्टैंड इंडिया, डिजिटल एजुकेशन, मैथमेटिकल जो भी पेपर है वो प्लेलिस्ट बना हुआ, देखिए वो एग्जाम तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो फिलहाल शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल एमडीसी हिंदी का जो पूछा जाएगा पेपर में। यहाँ से सवाल पहले क्या है, यहाँ पर यहाँ मेरे पास पुरस्कार कहानी की, यहाँ पुरस्कार नहीं हो मेरे पास, मेरे से गलत लिखा हुआ है। यहाँ पुष की कहानी, जो पुष की रात है बेसिकली, उस कहानी की तात्विक आपको क्या करना है, समीक्षा करना है। तो ये पुरस्कार कहानी नहीं हो सकता, क्यों, सिलेबस देख लीजिएगा, ये पुष की रात है, मुझे याद है। फिर अगला क्वेश्चन है, पुष की रात का जो नायक है हल्कू के चरित्र चित्रण की विवेचना करें। पुष की रात में जो हल्कू, आपने बचपन में कहानी पढ़ा होगा जरूर, मुझे एकदम याद है कि इंग्लिश में हमारे चैप्टर हुआ करता था पुष की रात, जिसे इंग्लिश में कुछ और नाम होता होगा पता नहीं, लेकिन कहानी लगभग उसी तरह था। तो पुष की रात का जो नायक है बेसिकली हल्कू, उसके चरित्र का जो चित्रण है और ये विवेचना करना है आपको। फिर बोला गया है संवेदिया कहानी की जो हमारे पास समीक्षात्मक टिप्पणी आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पेपर बन सकता है कि कहानीकार के रूप में प्रेमचंद का आपको क्या करना है, परिचय देना है। यानी कहानीकार के रूप में प्रेमचंद के क्या सकते रोल था वो आपको यहाँ पर बताना पड़ सकता है। फिर अगला पांचवा क्वेश्चन हिंदी पूछ सकता है कि हिंदी कहानी स्वतंत्रता पूर्व का जो उद्भव और विकास पर क्या डालना है, आपको प्रकाश डालना है। फिर बोला गया पूर्वी हिंदी के जो भी बोलियां हैं का संक्षेप में परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं का आप क्या करिए, साथ में उल्लेख करिए। फिर है हमारे पास सातवां क्वेश्चन सेम इसी तरह, वहाँ पूर्वी था पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनका आपको संक्षेप में परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं को उल्लेख करना है। फिर अगला हमारे पास आठवां नंबर है कि हिंदी भाषा के जो उद्भव और उसका विकास पर एक आपको क्या करना, निबंध लिखना है। नौवां क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहित्य इतिहास जो लेखन की परंपरा एवं समस्या पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये 10 क्वेश्चन जो पेपर में बन सकते हैं वो मैंने आपको हिंदी में बताया। बचे हुए कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा, एमडीसी हिंदी जिनका भी है। अगर बात कीजिए इकोनॉमिक्स का, देखिए इकोनॉमिक्स का पेपर भी अच्छा खासा, इसमें बहुत सवाल पूछा जाता है। पहला ही पूछा हुआ है कि मुद्रास्फीति क्या है और इसके कर्म तथा जो प्रभाव है उनकी आपको समीक्षा करनी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमडीसी इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र में कि व्यावसायिक बैंकों के प्रकार एवं कार्यों की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज जो नगद कैश जो स्वरूप है से स्वरूप की आलोचनात्मक यहाँ पर आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साख नियंत्रण के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि की क्या करनी है, आपको विवेचना करनी है। पांचवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक के जो कार्य हैं उनका रिजर्व बैंक के संदर्भ में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। छठा क्वेश्चन आपके पास है कि समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो भूमिका होती है वो आपको व्याख्या करनी है। सातवां क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि मांग के नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। आठवां क्वेश्चन हो सकता है तटस्थता वक्र जो रेखाएं ये क्या होती है और इसकी मुख्य विशेषताओं की आपको व्याख्या करनी है। फिर अर्थशास्त्र की जो प्रकृति एवं एक क्षेत्र की व्याख्या करिए और अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या होती है इनका भी व्याख्या आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा था एमडीसी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर जो आ सकता है। अगला एमडीसी हिस्ट्री, ये तो पेपर बांध लीजिए भाई, यहाँ से सवाल एकदम पूछा जाएगा। पहला ही सवाल पूछा जाएगा इतिहास क्या है एवं इसकी परिभाषा देते हुए इसका आपको स्पष्टीकरण कीजिए। यानी इतिहास के बारे में बताना है, इतिहास के परिभाषा का देखिए इसका स्पष्टीकरण समझाना है। फिर इतिहास के जो भी साहित्यिक स्रोत है हमारे पास उनका आपको क्या करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा। इतिहास के पुरातात्विक जो स्रोत हैं उन पे आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। इतिहास और अर्थशास्त्र में अगर आपसी संबंध पर प्रकाश डालें, इतिहास और भूगोल का संबंध, कभी इतिहास और मानव शास्त्र का हो सकता है, अभी साइंस से रिलेटेड से हुआ सवाल पूछा सकता है, पेपर में आया हुआ सवाल है। इतिहास का जो धर्म शास्त्रीय और आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है उस पर आपको क्या करना है, विवेचना करना है। इतिहास में तथ्यों की भूमिका का भी आपको वर्णन करना है। इतिहास में परिवर्तन जो एवं निरंतरता होती है उस पर एक आपको निबंध लिखना है। और इतिहास एक विज्ञान है, किस प्रकार यह कार्य करता है इसके रूप में विवेचना करता है। यही टोटल 10 सवाल रहे आपके हिस्ट्री के, जो बच्चे एमडीसी हिस्ट्री रखे हुए हैं। अगला एमडीसी पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो भी बच्चों का एमडीसी में राजनीतिक शास्त्र उनके लिए सवाल है। पहला सवाल है कि केंद्र राज्य के विधायक की जो भी प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधी विवेचना करनी है। दूसरा सवाल है
कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार की आपको समीक्षा करनी है। तीसरा सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो शक्तियां होती है एवं उनके कार्यों का वर्णन करना है। चौथा सवाल है राज्यसभा के गठन, कार्य एवं उपयोगिता का आपको वर्णन करना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न है लोकसभा के संगठन, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करिए। छठा सवाल पूछा सकता है हमारे पास कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति के उनके जो पद है उनके पद के अनुसार और उनकी शक्तियों का विवेचना करना है। सातवां सवाल पेपर में पूछ सकता है आपसे कि राज्य के जो नीति निर्देश सिद्धांत है यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का सिद्धांत के जो महत्व है उनका आपको वर्णन करना है। आठवां क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का क्या करना पड़ेगा, आपको वर्णन करना पड़ेगा। नौवां क्वेश्चन हमारे पास भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं कह सकते हैं जो मुक्ति सिद्धांत है उनका आपको वर्णन करना पड़ेगा। 10वां सवाल है भारतीय संविधान के दर्शन की आपको व्याख्या करनी है। और 11 सवाल भारत के जो रियासतों एवं का एकीकरण पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो राजनीति शास्त्र यानी कि राजनीति पॉलिटिकल साइंस का आपको टोटल 11 क्वेश्चन मैंने बताया, तो आप लोग इसे पेपर में नोट डाउन करिएगा। अगला है हमारे पास एमडीसी इंग्लिश, जो भी बच्चों ने एमडीसी इंग्लिश रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द डाइंग फायर नीड, ये पहला सवाल है। दूसरा है व्हाट इज द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच द पोएम इज नरेटेड। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट डिड द ब्लैक मैन सी इन हिज पीस ऑफ वुड इन जेम्स पैट्रिक किनीज पोएम द कोल्ड विथिन, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय फॉरलन ग्रुप इन द पोएम द कोल्ड विथिन बाय जेम्स पैट्रिक किनी, व्हाई डज ही यूज दिस टर्म, उसने इस टर्म को यूज क्यों किया। पांचवा क्वेश्चन डिस्कस द लिटरल एंड मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ दिस लाइन देयर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, ये पांचवा क्वेश्चन हो गया हमारा। छठा क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज द फादर एंड हाउ डिड ही ट्रीट हिज वाइफ। और ये सब के सब सिलेबस से, भाई अपने मन से गूगल पे सर्च मत करना, सिलेबस में चैप्टर मेंशन है, ये सब जान लेना, पहले उठा के कहीं सर्च मत कर लेना, डायरेक्ट आपको आंसर उल्टा पुल्टा लिख दोगे आप लोग, ठीक है। हाउ डिड द मदर रेस्पॉन्ड आफ्टर द रिकवरी। फिर आठवां सवाल है हाउ डिड द स्कॉर्पियन पार्ट विथ हिज पॉइजन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये एक्सप्लेन करना है आपको कंटेक्स्ट से कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर ही रिच्ड द रेन अगेन, ठीक है। और 10वां सवाल है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंजल्स विजिट इन द पोएम, ये हमारे पास 10वां सवाल हो गया। अब जो बच्चे एमडीसी बॉटनी रखे हुए हैं, बोलिए सर एमडीसी बॉटनी भी बता रहे हो, भाई जितना आ सकता है बता दे रहा हूँ, ठीक है, अपना नोट डाउन बस पढ़ते रहो। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड देयर यूजेस, यानी प्लांट के इंपॉर्टेंस यूज बताना है। राइट अ नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। फिर तीसरा है एक्सप्लेन करना इकोसिस्टम लेवल। चौथा है हमारे पास नर्सरी रेजिंग को डिफाइन करना है। फिर राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गार्डनिंग प्रैक्टिसेस में क्या स्टेप इन्वॉल्व है। फिर प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके टाइप्स बताने हैं। और व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस पॉल्यूशन, कम करने के क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। एंड व्हाट राइट द हिस्ट्री एंड द स्कोप ऑफ हर्बल मेडिसिन क्या स्टेप क्या क्या कह सकते हैं, हिस्ट्री और क्या इसका स्कोप है। और 8वां तो छूट गया तुमसे कि कौन कौन से स्टेप हम लोग कर सकते हैं ताकि हम लोग पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। फिर बायोफिल क्या है, इसके यूजेस बताने। फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मशरूम कल्टीवेशन किस प्रकार होता है या उसका प्रोसेस बताना है। और व्हाट इज न्यूट्रिसिटिकल्स वैल्यू ऑफ एडिबल मशरूम, जो हम लोग मशरूम खाते हैं उसके न्यूट्रिसिटिकल्स वैल्यू क्या क्या होता है ये बताने। और माइक्रोब्स किस प्रकार एक बायो फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। और वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। अगला है हमारे पास एमडीसी सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र जिन भी बच्चों का है। तो राइट द मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल रिसर्च। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ अ कंसेप्चुअलाइज्ड एंड फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस इन थिंकिंग थ्रू सोशल रिसर्च, ये दूसरा क्वेश्चन। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व इन सोशल रिसर्च, ये तीसरा क्वेश्चन। फिर राइट व्हाट अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स डाटा कलेक्शन, पांचवा है एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। फिर एक्सप्लेन स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन, वेरिएंस एंड कोवेरियंस। फिर डिफाइन कोडिंग, टेबल, ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड व्हाट इज द इथनोग्राफ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये मैंने आपसे बच्चों को लगभग 6 या 7 सब्जेक्ट का बता दिया, जितना भी हो देख लीजिए, गिन लीजिएगा आप लोग एक बार। और बाकी देखिए शायद ज्योग्राफी बाकी रह गया होगा और मैथ्स का रह गया होगा जो बच्चों, तो जो सब्जेक्ट बाकी रहा एमडीसी में एक बार कमेंट कर बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझसे हो पाएगा सिलेबस बनाने का तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।